हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, भोजन और जल का आपस में गहरा कनेक्शन है। गहरा कनेक्शन किस प्रकार है कि जिस प्रकार सूर्य नाड़ी और भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार चंद्र नाड़ी और जल ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। आप लोगों को यही भी नहीं पता होगा कि भाई भोजन कब करना चाहिए, जल कब ग्रहण करना चाहिए। अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए जिस प्रकार से हमारे पास एक बैटरी है, उसमें हम प्लस और माइनस में जो उसके सेल हुए उनमें एक तार लगाओ, आगे से उस तार को टच कर दो तो देखना कि उस प्लस माइनस को आपस में टच करने के बाद में वो पूरी की पूरी वायरिंग गर्म हो जाती है और सड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से भोजन और पानी अगर हम साथ साथ ग्रहण करते हैं तो वही प्रक्रिया हमारे पाचन तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। मेरा जो मत है, जो पीछे से अब तक वीडियो बनाई है मैंने, एक भाई ने कमेंट किया कि जी आप पहले जैसी वीडियो नहीं बनाते, तो ये सभी की सभी जो वीडियो हैं मेरी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ी है। तो भोजन हमें कब ग्रहण करना चाहिए? भोजन हमें जब ग्रहण करना चाहिए जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो। अब ये सूर्य नाड़ी एक्टिवेट मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ भाई, सूर्य निकलने के आधा घंटे पहले और 2.5 घंटे तक एक्टिवेट रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो जठराग्नि है वो अत्यधिक तीव्र होती है। हम जो भी कुछ खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उसको अच्छी तरह से जो डाइजेस्ट करता है। अब अगर हम इसके साथ साथ जल ग्रहण करते हैं तो भाई वही सड़ने वाली बात होगी। तो आपको जल ग्रहण कब करना है? जब हमारी जो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो। इस प्रकार से आप जल और भोजन को ग्रहण करोगे, देखना कुछ ही समय के बाद आप शरीर की कम से कम 50% बीमारियों से राहत पाओगे। गैस, कब्ज, एसिडिटी या पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वे धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। अब आप कहोगे भाई साहब आपने तो बड़े अजीब तरीके से फंसा दिया, मेरी ही ले लो कि कई बार मेरी जो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी 3-3 घंटे चल जाती है एक बार में, ये भी 2-3 घंटे, ये भी 2-3 घंटे चल जाती है। तो भाई साहब आपने तो बड़ा बुरा फंसाया कि हम तभी भोजन करें जब हमारी सूर्य नाड़ी चलती हो, जब भी जल ग्रहण करें जब हमारी चंद्र नाड़ी चलती हो। तो इसके अंदर भी कुछ क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम इस जो प्रतिक्रिया है समाधान कर सकते हैं। समाधान किस प्रकार होगा कि भोजन और पानी के अंदर कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस रखो।
अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, आपने भोजन ग्रहण कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपकी सूर्य नाड़ी नहीं चल रही है और आपके पास टाइम भी नहीं है, भोजन तो भाई करना ही है, तो आप भोजन करते के साथ बाईं करोड़ लेट जाइए, जिससे कि आपकी सहज सूर्य नाड़ी चल जाएगी मात्र 3 या 4-5 मिनट के अंदर। फिर आप उन्मुक्त हो गए, अपना कोई भी कार्य कीजिए। 5 मिनट और 15 मिनट भोजन का तो वही लगेगा ही लगेगा, लेकिन स्वास्थ्य के सुधार से, स्वास्थ्य के लिहाज से ये जरूरी है कि आप ये क्रिया अपनाओ। ठीक इसी प्रकार कई बार आपने भोजन करे हुए 1 घंटा भर हो गया और आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी नहीं चल रही, तो आपने करना क्या है कि जो ये आपकी चंद्र नाड़ी है, इसका ध्यान करते हुए ये भाई हम बायां हाथ ऐसे और दाएं हाथ से इस प्रकार से पानी पिए, जल ग्रहण करें। तो ये समझिए कि आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिवेट हो रही है। और भाई दिन के समय भी, शाम के समय भी आप इनको, जैसे ये सूर्य नाड़ी फिलहाल तो चल रही है मेरी, यूँ ध्यान करते रहो इस नाड़ी से इतना ध्यान, शाम को चंद्र नाड़ी का। अच्छा, सोते समय हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, तो सोते समय 1 या 2 गिलास पानी पियो कि आप देखोगे कि आपका जो शौचालय जाने का जो रूटीन है वो भी खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। सुबह उठ के तकरीबन फिर चंद्र नाड़ी चलती है। भाई उठना है सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले कम से कम। अगर नहीं उठ सकती तो फिर ये क्रियाएं लाभ तो देंगे, लेकिन इतना नहीं जितना इनको देना चाहिए। तो ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इनका भोजन और पानी से गहरा कनेक्शन है। इस प्रकार से अगर आप इन नाड़ियों को एक्टिवेट करते हो तो स्वास्थ्य के अंदर आपके अत्यधिक सुधार आएगा। जितना भी हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे संध्या वंदन के समय, आपके अंदर जो है भाई ये शुगर पुगर और ये कैंसर है ना, ये भी नहीं होने। ये अगर जो है आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों एक्टिवेट होगी, क्योंकि जो भी आपने भोजन खाया वो अच्छी तरह पचाया और डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद में उसका इरेक्शन भी अच्छी तरह किया, मतलब इसका जो निष्कासन सोच के द्वारा होता है वो भी अच्छी तरह हुआ। तो समझिए जब आपका पेट ठीक है तो मतलब बीमारी होने के चांसेस ही नहीं है। तो भाई साहब आगे जो आने वाली वीडियो है, इस सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का जो प्रजनन तंत्र है उससे भी काफ़ी गहरा संबंध है। अतः बने रहो भाई, धीरे धीरे इन वीडियो को प्रमोट करते रहो। मैं भी आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी और आध्यात्मिक संबंधी कुछ ना कुछ जानकारी अवेलेबल करवाऊँ भाई। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।